व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जी वक्त है ना अभी तो। अच्छा, व इन कुंतुम फी, इन का मतलब है अगर, कुंतुम फी रैबिन तुम थे, कुंतुम का लफ्ज़ी तर्जुमा है तुम थे, फी रैबिन शक में, रैब पहले गुजर चुका है ना, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी है, रैब का मतलब है शक। तो व इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, मिन मा मिलकर मिम्मा बन गया है। मिम्मा जो लफ्ज़ आप पढ़ती हैं ये एक ही लफ्ज़ है, आप भी पढ़ती हैं, क्योंकि उधर ख़वातीन बैठी हैं, उनको उनके लिहाज में मैंने पढ़ती कह दिया, आप भी उसमें शामिल हैं, पढ़ते हैं। जब हम कहते हैं ना पढ़ते हैं में ख़वातीन भी शामिल हैं तो वो गुस्सा किया करती हैं। तो अब उनको मैं बता रहा हूँ कि देखें आपकी बढ़ती है, मैं इनको भी मैंने दाखिल कर दिया, कोई गुस्से की बात नहीं है। बस आप लोग जो पढ़ते हैं सबसे अच्छा यही है, दरमियान का सीगा। आप लोग जो मिम्मा पढ़ते हैं अरबी में, ये लफ्ज़ ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, मिन और मा। और क़ायदा ये है कि नून के बाद नून अगर आ जाए तो गायब हो जाता है और मीम में मुदगम हो जाता है। मिन मा पढ़ना मना है, लेकिन जहाँ मिम्मा लिखा हो वहाँ तो मिन मा पढ़ ही नहीं सकते ना, वहाँ धोखा नहीं लगता। लेकिन कई जगह नून लिखा होता है और मीम आती है, वहाँ लोग गलत पढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कुरान करीम पढ़ते वक्त जब भी नून साकिन हो और मीम बाद में आए तो उसको कुल्लियतन मीम में बदल देना है नून को। और अगर बे आ जाए तो नून गुना और मीम मिल जाते हैं, अनबा नहीं कहते अम्बा, खबर देना इम्बा होता है, वो नून लफ्ज़न है अलिफ नून बे अलिफ और बाद में हमज़ा। लेकिन जब आप पढ़ते हैं इसको तो अम्बा आप पढ़ते हैं, अन बा भी नहीं पढ़ते और अम बा भी नहीं पढ़ते, दोनों के बीच बीच में एक लफ्ज़ है। तो ये भी कायदे साथ साथ आपको सीखने चाहिए ताकि सही तिलावत हो। तो मिम मा में नून था जो मीम में बदल गया, और नून के बाद अगर लाम आ जाए तो फिर भी नून गायब हो जाता है। अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो लोग अल्लाह पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, क्योंकि सही तलफ़ुज़ है अशहदु अल्ला इलाहा, लेकिन नून लिखा जाता है वैसे। तो ये नून का जो बिहेवियर है इसको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, वरना तिलावत में गलतियाँ होती रहती हैं। जब भी इसके बाद लाम आए या मीम आए, कुल्लियत नून गायब, और लाम और मीम में जज़्ब होकर उसमें शद पैदा कर देता है, अल्लाह मिम्मा। और जब बे आए तो नून गुना और बे के दरमियान मीम के दरमियान शक्ल बनती है, बे और नून और मीम मिलकर अम्बा। अब देखें अन बा भी नहीं पढ़ा मैंने, अम बा भी नहीं पढ़ा, अम्बा, तो मीम गुने के साथ अदा की गई है। मिम्मा नज़र, ये अब आखिरी वर्ष करना है ना। हाँ, ये इसके बाद इस वर्ष के बाद इस आयत के बाद फिर ख़त्म कर देंगे इसको, नून को। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अब रैबिन में दूसरे की मिसाल भी आ गई, नून वाली। रैबिन था लफ्ज़, आगे मिन से मीम शुरू हो गई ना, मिन की मीम, तो रैबिन मिम्मा नहीं पढ़ना, रैबिम मिम्मा पढ़ना है। तो दोनों की मिसालें यहाँ इकट्ठी हो गई हैं, मीम नून के गायब होने की भी और नून के कुछ कायम रहने की और नून गुना में बदलने की भी। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, नज़्ज़ला मैंने उसने उतारा, नज़्ज़लना हमने उतारा, अला पर, अब्दिना अपने बंदे पर। बस अगर तुम्हें शक है उस बात पर जो हमने अपने बंदे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, फातू बेसूरत में मिसले ही,
تو اس کی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ۔ صورت ایک نشان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کے لیے بھی صورت کا لفظ آتا ہے۔ صورت کا مضمون اس وقت تفصیل سے نہیں میں لا سکتا، یہ یاد رکھیں کہ صورت سے مراد قرآن کریم کو جو مختلف بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے لیے بھی لفظ صورت استعمال ہوتا ہے، لیکن اور بھی بہت سے معنی اس لفظ کے ہیں جو آئندہ موقع پر بیان کروں گا۔ صورتن، اس جیسی کوئی چیز تو لا کے دکھاؤ، ایسی کوئی صورت خود بھی اتار کے دکھا دو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ودو شہداکم، لیکن یہی نہیں، اپنے جو دوسرے گواہ ہیں جو تمہارے سرپرست بنے ہوئے ہیں۔ شہید کا لفظ گواہ کے لیے بھی آتا ہے اور سرپرست یا نگران کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں گواہ سے بڑھ کر نگران کا معنی پایا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سرپرست۔ تو اپنے جو سرپرست ہیں یا تمہارے جو نگران ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں۔ یہاں صرف شریک مراد نہیں بلکہ خدا کے مقابل پر خواہ انسان مددگار ہوں اور سرپرست بنے ہوں یا فرضی خدا ہیں، سب کا مضمون اس لفظ شہید میں داخل ہو جاتا ہے۔ خدا کے سوا جو کوئی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، خواہ وہ فرضی خدا ہے یا انسان ہے، ان سب کو مدد کے لیے بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کہتے ہو کہ یہ فرضی طور پر خود قرآن اتار لیا ہے، اور ہم تمہیں یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تم بھی پھر ایسا قرآن بنا کے دکھا دو۔ بعض لوگوں نے بنانے کی کوشش کی اور ایسے ذلیل و رسوا ہوئے کہ وہ جب آپ پڑھیں ان کی آیتیں آج تک تاریخ میں یا حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے تو دیکھ کے ہنسی آتی ہے ان کے لوگوں کے پاگل پن پر۔ مسیلمہ کذاب نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی، تو وہ ان کی جو بناوٹ ہے وہ خود بخود کھلتی ہے، نظر آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی کسی صورت کی کوئی مثال انسان پیدا نہیں کر سکتا۔